ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा सारे क्वेश्चंस, पहले कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए। आज मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे वर्कआउट कर रही हूँ ताकि सारा आपका प्रोसेस क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन हम उठाते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया है कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a आपको दिया गया है। cos टू द पावर 4a माइनस, एक मिनट, cos टू द पावर 4a माइनस नहीं, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, जैसे पहले मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन ऐसा आता तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड अलग का सॉल्व कर लो, हो जाएगा। बट यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आना पड़ेगा। मतलब क्या आ गया आपका, देखिए cos टू द पावर 4a माइनस ये आ गया cos स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लीजिए, आप दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ गया आपका cos स्क्वायर ए। अब दोनों में आप cos स्क्वायर ए कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर ए बाहर निकालेंगे तो क्या बच गया यहाँ पे बताइए, cos स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी क्या आ गया मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा -1। अगर ऐसा ले ले तो ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए, ये क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। अब क्या करोगे, cos स्क्वायर ए को अगेन, क्योंकि मेरे को तो आंसर पूरा साइन में चाहिए, तो मुझे cos को क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos स्क्वायर ए में अगेन मैं ये फॉर्मूला लगा लेती, cos स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू या क्या आपका साइन स्क्वायर है। अब ये माइनस को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस अंदर आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, साइन टू द पावर 4a। ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये कर लिया, तो देखो जो प्रूफ करना था वो आपका ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखो सिंपल, cos स्क्वायर को होल स्क्वायर किया, cos स्क्वायर कॉमन निकाला, ये फॉर्मूला। मेरे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैंने सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से सेट किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन देख के टफ है करके डरेंगे नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये आ गया, साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a, साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये आ गया cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, यहाँ तो प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया भाई, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पहले हम जहाँ से हैं वहाँ से चालू कर दें। आपके पास क्या है, साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a। पहले तो उसको फॉर्मेट में लिख लो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मिल रहा है मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से, मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगर मुझे ये पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी इसको मुझे क्या बनाना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, यही बनना चाहिए ना। देखो कॉन्सेप्ट देखो, a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, आपको क्या पता है, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1। अगर ये a ले लूँ, ये b ले लूँ, तो a प्लस बी तो हो जाएगा 1 मेरा। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अब मुझे ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, प्लस 2ab। तो जब ये चाहिए तो इसमें मेरे को माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, तभी तो इतने फार्मूले से मेरा ये फार्मूला बनेगा।
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान देखो, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये जो अंदर का मटेरियल है, अगर ये ए है और ये बी है तो ये दोनों को ऐड करने से मेरे को 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो पॉसिबली क्या किया मैंने इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 2ab माइनस 2ab, यानी अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया देखो मेरे पास, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से ए हो गया साइन स्क्वायर ए, तो क्या चाहिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो इतना पूरा चीज़ जो है ये मेरा क्या फॉर्मूला बन गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 हो गया, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखिए यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखने में टफ लगेगा लेकिन होता नहीं है बेटा, यही चीज़ हमेशा याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होता है, जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो सब गेम्स खेलते हो, तो जो गेम में दिमाग लगाते हैं ना वही ट्रिग्नोमेट्री में लगाना रहता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये सोचो कि हम गेम खेल रहे हैं बस किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ। ये सोचो कि कहाँ से हम क्या लाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। आज के डेट में मैथ्स को आप उस तरीके से मत खेलिए, पढ़िए मत, याद मत करिए, उसको लॉजिकली याद रखिए, तभी आपका चीज़ें अच्छा आएगा। देखो कुछ नहीं किया, होल स्क्वायर किया, ये दिख रहा है मेरे को ए स्क्वायर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब ये ए और बी का कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 हो जाता है, तो भाई वो 1 कब आएगा, ये फॉर्मूला ले लिया, उसके लिए मुझे ये चाहिए, इसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो सिंप्लीफाई कर लिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, अपने आप क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है हमको, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। बहुत आसान, आज मैं थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस उठाते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन ये जो भी हमने किया वैसा ही तो है, आ गया आंसर, क्या प्रॉब्लम आ गई। देखो अब भी जो किया वही काम करना है, कुछ नहीं किया। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्या आ गया, नीचे तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी इनटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ गया बताओ, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अभी देखो जो सेम फॉर्मेट अभी किया, फिर ये बन गया ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो वो डेटा हो जाएगा तुम्हारा 1, और यहाँ पे एक आंसर 1 आ ही रहा है, तो सिंपल हो गया। क्या कर लिया, देखो यहाँ पे अपने पास साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये लो भाई अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। हो गया, ये वैल्यू क्या होगा, ये इतना पूरा मेरा क्या हो गया, ये हो गया 1 कैसे हो गया, ये क्या बन रहा है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए।
होल डिवाइडेड बाई ये आ गया, ले लो भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 अपॉन दिस, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, -2 आ गया आंसर। सिंपल हो गया। देखने में टफ लग रहा है लेकिन किया कुछ नहीं, अपने आप सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसी तरीके से और क्वेश्चंस उठाते हैं भाई। क्या आ गया, एक आध थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा। यस, एक और करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा रहे हैं ताकि साइन कॉस की जगह थोड़े नए डेटा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी जाए। ठीक है, चलो ये लेते हो, इसी का देखो अब आ गया, ये देखो कॉस ए अपॉन, बेटा पूरा प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कराना है, इसलिए मैं सारे डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस करा रही हूँ। एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल है, अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, है ना। 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू कहता है साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए एंड 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलो तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे रैशनलाइज करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर गया मल्टीप्लाई, ये इधर गया, और ये 1 है तो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ गया कॉस ए, ये आया 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस ये आ गया साइन ए, ये आ गया 1 माइनस साइन ए, हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्लस प्लस है तो ये दोनों यहाँ पे चला जाएगा, ये तो हमको जानते, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, हो गया होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। बहुत सारा साइन ए कॉस ए दिख रहा है, देखने की देख के डरने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से बनेगा। देखो सीधा एक एक पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया तुम्हारा, देखो कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया, प्लस ये आ गया देखो साइन ए माइनस साइन स्क्वायर है, हो गया। अब ये 1 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, प्लस 1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉस ए, हो गया साइन ए कॉस ए। अब ये आ गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो वैसे ही मैंने नहीं लिखना, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये दो नंबर दिख रहे हैं, दोनों के साथ माइनस साइन है, इसको देखो कंपाइल करते हैं तो ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं अपन। क्या आ गया भाई यहाँ पे, अच्छा एक देखो ये प्लस कॉस ए हो गया, ये माइनस कॉस ए, ये प्लस साइन ए हो गया, ये माइनस साइन हो गया। अब इसमें से माइनस बाहर निकाल दोगे तो क्या बच गया मेरे पास, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच गया, है ना, माइनस निकाल दिया, और ये आगे ये +1 बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन ये आ गया डिनोमिनेटर आपका, ये देखो ये हो गया 1, ये हो गया -1 और ये +1 कैंसिल, बच क्या रहा है, ये आ गया तुम्हारा साइन ए पाई का होने से 1 अपॉन साइन ए कॉस ए आ गया, ये आ गया आपका, ये हो गया -1 +1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ गया आंसर। देखो कुछ नहीं, देख के कितना डरावना दिख रहा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई किया, आधे चीज़ कट गए, आधे फॉर्मूले में आ गए, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि जब भी सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप करो। मेरे को आता है कि खुशी में एक आध स्टेप मत खा जाना, एक आध स्टेप खा जाते तो अभी क्या होता बताओ, यहाँ पे तुमको माइनस दिखता है, ये +1 नहीं दिखता तुमको, ठीक है, फिर बोलते हैं अरे आंसर क्यों नहीं आ रहा, गलत है, काट दोगे, ठीक है, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, ये तो दिख गया, ये नहीं दिखता तुमको, तो क्या हो जाता है, ये देखो -1 +1 अपने आप कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम उठा लेते हैं ABCD टाइप का फॉर्मेट में, ठीक है, तो आपको वो भी इजी, मैंने सारे टफ लेवल के फॉर्मेट्स आपको आज करा दे रही हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी टफ है आपका आ जाएगा इसके अंदर, कवरिंग
जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और उठा दे रही हूँ तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दिया, इफ़ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, ओके, देन प्रूव दैट a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट, ठीक है। अब भाई ये क्या आ गया, प्रूव दैट। जहाँ से प्रूफ करना मैं वहीं से उठा रही हूँ, क्या दिया, यहाँ से प्रूफ करना, यहीं से उठा रही, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। चलो भाई, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है तुम्हारे पास, बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा क्या हो जाता है, बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो गया। आ गया आंसर। दिखने में बड़ा डेंजरस लग रहा था, ये तो डायरेक्ट आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमको देख के डरने का नहीं होता है, बड़े आसानी से बनाओगे आंसर। कई बार क्या होता है, इक्वल टू एन दे देगा, इक्वल टू एन दे देगा, सॉल्व करो, कुछ नहीं, सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। बहुत कूलली बनाइए, बड़े आंसर्स, प्यार से आंसर्स बनते हैं, ठीक है। तो इन्जॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।